हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बुक निकालिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? 3 टॉपिक दिया अपने ABC। पता है प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। पहला नाम क्या दिया इसने? उत्तल चतुर्भुज। तब हमें एक चतुर्भुज बनाना है, उत्तल होना चाहिए। उत्तल में क्या होता है? जितने भी विकर्ण हो सब आकृति के अंदर होने चाहिए। ये उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा थी। तो ये उत्तल चतुर्भुज, तो इसमें बताने कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, फिर है सम षटभुज। षटभुज यानी 6 भुजा वाला, और सम यानी समान। जिसकी 6 भुजा समान हो वो षटभुज कहलाएगा। तो उसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं देखते हैं। और देखिए एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये है एक उत्तल चतुर्भुज। क्या है? जो सबसे पहले अपन एक चतुर्भुज बनाते हैं। जो नाम है चतुर यानी 4, भुज यानी भुजा, जिसमें 4 भुजा है। देखो 4 भुजा है। और ये उत्तल है, क्यों? क्योंकि इसकी जगह को 2 विकर्ण बनेंगे इसमें, 1 और ये 2। ये दोनों विकर्ण आकृति के अंदर है। ये क्या है? उत्तल चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें कितने विकर्ण बने? 2 बने। आप इन 2 के अलावा कोई और विकर्ण बना सकते हो। देखो ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से पहले जुड़ा हुआ है, ये भी इसके आसपास के 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आसपास के पॉइंट को क्या कहते हैं? आसन बिंदु। ठीक है, तो अपन देखो सिर्फ ये आमने सामने वाले बिंदु से मिल सकता है। तो इसमें कितने विकर्ण हुए? 2। तो कहेंगे उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या कितनी आएगी? 2। इसमें कितने विकर्ण है? 2 विकर्ण है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है? एक सम षटभुज। एक सम षटभुज। देखिए षटभुज कैसे होता है? इसमें सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, ये हो गया षटभुज। 1 2 3 4 5 6 होगी 6 भुजा। देखिए सभी भुजा समान है इसकी। अब क्या इसमें कितने विकर्ण होते हैं? देखिए गिनते बनाते हैं इसमें। सबसे पहले विकर्ण देखो, 1 ये रहा, 2 ये 3 ये 4। ठीक है, 4 तो ये हो गए। देखो ये भी बन जाएगा एक विकर्ण 5, एक विकर्ण ये बनेगा 6, एक ये बनेगा 7, एक इसको से जोड़ेंगे 8, एक इसको से जोड़ेंगे 9। कितने विकर्ण बनेंगे इसमें? तो इसमें बनेंगे विकर्ण बनेंगे 9। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने विकर्ण कैसे बनाए। पहले इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इस पॉइंट को इससे जोड़ा। 4 ये बन गए, 5 ये पूरा। फिर इस पॉइंट को मैंने इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, तो 5 2 7। इन दोनों पॉइंट को मैंने इससे जोड़ा, ये बन गए 9। तो विकर्ण की संख्या कितनी जाएगी? 9 हो जाएगी। अगला देखिए सी कह रहा है एक त्रिभुज। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, त्रिभुज में। अब बताइए त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? त्रिभुज में तो ये बिंदु है, ये पॉइंट है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट इन दोनों से जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट प्लस इन दोनों से जुड़ा हुआ है। इस आप लोग ध्यान रखें, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 0। तो त्रिभुज में जो विकर्ण होंगे वो कितने लेंगे? 0। और क्यों बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। इसमें माध्यिका होती है, वो सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, माध्यिका होती है, लंबाई अलग होती है इसमें, लेकिन इसमें विकर्ण एक भी नहीं होता। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी रहेगी? 0। ओके, इसमें 9 रहेगी और इसमें चतुर्भुज में 2 रहेगी। ठीक है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? जो उत्तल चतुर्भुज है इसमें जो कोण होते हैं उन सब चारों कोणों का योग बताना है कितना होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, कह रहा है अगर अब जो चतुर्भुज है वो अब उत्तल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अवतल हो सकता है। ठीक है, ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? कौन सा गुण कह रहा है? जो 300 मतलब जो इसका योगफल आएगा, उत्तल चतुर्भुज का जो कोणों का योगफल आएगा, क्या वह दूसरे चतुर्भुज के लिए भी लागू होगा? देख लेंगे अभी। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। फिर अपन को एक चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल नहीं होगा, फिर उसमें अपन को प्रयास भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चतुर्भुज कोई सा भी हो,
उत्तल हो, अवतल हो, कोई सा भी हो, उसमें सभी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चाहे आयत हो, वर्ग हो, समान चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, उत्तल चतुर्भुज हो, अवतल चतुर्भुज हो, चतुर्भुज कोई सा भी हो, सभी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो बस वो पूछ रहा है उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बताइए। तो अपन लिख देंगे उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज में सिर्फ 4 ही कोण होते हैं, कोई सा भी ले लो आप चतुर्भुज, 4 ही होंगे। उत्तल चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री। हम इसे कोण को डिग्री में शो करते हैं, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी क्या रहता है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? तो कहेंगे हाँ। सबसे पहले पूछा था उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग, अपन लिख दिया 360। फिर पूछा अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा 360 वाला? तो हाँ होगा, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा है चतुर्भुज कोई सा भी हो उत्तल नहीं होगा। जैसे आयत होगा, वर्ग होगा, समान चतुर्भुज होगा, सम होगा, अवतल होगा, तो उन सब में भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही होगा। तो कहेंगे हाँ, अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी ये गुण लागू होगा। हाँ, अगर चतुर्भुज उत्तल ना हो तो यह गुण लागू होगा, ना हो तब भी यह गुण लागू होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल नहीं हो, उसका प्रयास कीजिए। तो देखो ये चतुर्भुज कौन सा है, ये है उत्तल चतुर्भुज। अब आप लोग ऐसा ना किया कि त्रिभुज है, देखिए इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, तो ये चतुर्भुज है। और इसमें देखिए एक विकर्ण बाहर बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, और इसमें आप लगाओगे चारों कोणों का योग 1 2 3 और ये 4, इन चारों कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा। ओके, और ये आकृति गलत होगी थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट ना करें। तो आपको ये और ये चित्र को नोट करना है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तालिका की जांच कीजिए। ये तालिका दे रखी है एक, इसकी जांच करनी है। प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, ये भुजा दे रखी है उसकी, और कोणों का योगफल दे रखा है। जैसे देखिए एक आकृति है त्रिभुज, कितनी भुजा है इसमें, 1 2 3 भुजा है, तो इस देखो यहाँ लिख दिया 3। इसमें देखो कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 होगी। ये भुजा नहीं है, ये इसको त्रिभुज में डिवाइड करने वाली लाइन है, ये भुजा वाली लाइन नहीं है। भुजा तो सिर्फ बार बार की है, तो आप बच्चे क्या इसको भुजा समझ लेते हैं, फिर 5 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितनी भुजा है, 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो इसमें हो गया 6। तो अब क्वेश्चन क्या करता है कि जो आकृति दे रखी है उनको त्रिभुज में डिवाइड करना है। जो त्रिभुज में देखो, इसमें त्रिभुज में जोड़ रखा है, सबको त्रिभुज में भाग कर दिया और इसमें कोणों का योगफल निकाला। तो देखो कोणों का योगफल अपन जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इसने 180। अगले में देखो, अब इसने क्या करा, ये रूल होता है किसी भी आकृति में कोणों की संख्या निकालने का रूल होता है। ये क्या होता है रूल, सूत्र होता है एक n-2 गुणा 180। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी आकृति में कोण निकालने के लिए। n क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या। जिस आकृति में अपन को कोण निकालने हैं उसमें n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। जैसे कि मैं अगर इस आकृति की बात करूं तो इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। तो आपको 4 यहाँ रखना है। तो 4 में से 2 गया 2, उस 2 को 180 गुणा करोगे तो 360। तो यहाँ पे कोण का मान आएगा 360। ठीक है, देखो इसमें जैसे करेगा 4 - 2 गुणा 180, तो इसको सोल्व करोगे 360 आ जाएगा। इसमें देखिए भुजा की संख्या कितनी, 5 है, तो 5 - 2 इंटू 180। भुजा की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 - 2 गुणा 180। तो जितनी भी भुजा होगी उसमें से 2 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको 180 गुणा करना है, तो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ ये तालिका दे रखी है, असली क्वेश्चन तो नीचे है। देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक बहुभुज के कोणों के योगफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या ये दे रखी है। कह रहा है ऐसा बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 7 है, तो उसमें कोणों का योगफल कितना आएगा। योग कह रहा है, देखो ये सभी कोणों को जोड़ देंगे, तो कुछ ना ये मान यहाँ रखना है n की जगह, क्योंकि जो 7 है क्या है, भुजाओं का मान है। भुजाओं का मान अपन यहाँ रख देंगे, तो 7 - 2 5, 5 के 180 करोगे तो 900 हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और इनमें भी रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों अपन को वो तालिका नहीं बनानी है, अपन को डायरेक्ट नीचे क्वेश्चन लिखना फर्स्ट वाला करना है। क्या कह रहा था,
भुजाओं की संख्या कितनी थी? फर्स्ट में कितनी देखिए बताइए, 7 है। तो अपन कहेंगे कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, यानी जो 7 भुजा वाली जो आकृति होती है क्या बोलते हैं उसको? सप्तभुज। तो उसमें जो कोण होंगे उसका योगफल निकालना है। तो क्या होता है सूत्र? n-2 गुणा 180, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, जहां पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पे कितनी भुजा है? 7। तो 7 - 2 गुणा 180। पहले कोष्टक सोल्व होगा, 7 में 2 गया 5 गुणा 180। अब 180 को मैं 5 गुणा करूँगा, यह आएगा 900 डिग्री। तो ऐसी आकृति जिसमें 7 भुजा होती है उसमें कोणों का योग कितना होगा? 900 डिग्री। अगले में कितनी भुजाओं की संख्या देखिए, भुजाओं की संख्या 8 है अगले में। तो कोणों का योगफल बताइए, अब वही सूत्र लगेगा, n-2 गुणा 180। n का मान 8 - 2 गुणा 180। सबसे पहले कोष्टक खुलेगा, 8 में 2 गया 6 गुणा 180, तो बनेगा ये 1080 डिग्री। जिसमें 8 भी होगी उसमें कोणों का योग कितना होगा? 1080 डिग्री। अगला देखिए सी वाला, देखिए सी में क्या है? भुजा की संख्या 10 है, तो ये कोणों का योगफल कितना होगा? n-2 गुणा 180। इनका मान कितना? 10 - 2 गुणा 180। 10 में 2 गया 8 गुणा 180, ये होगा 1440 डिग्री। ठीक है, तो जिसमें 10 भुजा होगी उसमें कोणों का योग कितना होगा? 1440। इसका डी देखिए। अब कितनी इसमें भुजाओं की संख्या? n है। तो भुजाओं की संख्या, अब देखिए ध्यान से, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो गए कि अगर भुजाओं की संख्या n है तो कोणों का योगफल कितना आएगा? कितना होगा? n-2 गुणा 180। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भुजा की संख्या कितनी है? n है। n का मान n में रखोगे तो n ही बनेगा, तो n-2 गुणा 180 ये आगे सोल्व नहीं होगा, तो इसमें मान ये आएगा कि n-2 गुणा 180। ये सिर्फ ऐसे ही था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, कोई भी आकृति हो उसमें कोणों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र होता है n-2 गुणा 180, जिसमें n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए बच्चों बुक निकालिए, क्या कह रहा है? समबाहुभुज क्या है? तो सबसे पहले हमको समबाहुभुज की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो देखिए हमने सबसे पहले लिख दी समबाहुभुज। ये मैंने आपको कल जो अपन लास्ट वीडियो पढ़ी थी, लास्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें भी मैंने बताया था समबाहुभुज की परिभाषा। आप एक बार और देख लीजिए। ऐसा बहुभुज जिसमें 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को समबाहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम 3 भुजें होगी, बहुभुज सरल होगा और आकृति बंद होगी। ठीक है, सरल होना चाहिए, सरल का मतलब जो अपने आप को नहीं काटे, आकृति बंद होना चाहिए और कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। उसी बहुभुज को क्या कहते हैं? समबाहुभुज। और लेकिन सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समबाहुभुज में नाम लग रहा है, देखो सब नाम से पता लग रहा है, समबाहुभुज, समान भुजा वाला। तो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती है समबाहुभुज कहलाता है। आकृति बंद होती है और आकृति सरल होती है। ठीक है, अब इसका देखो आगे क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा है। तो इसका फर्स्ट देखिए, कितनी भुजा दी इसने? 3 भुजाएं। तो बताए 3 भुजा वाला चित्र कौन सा बनता है? आप लोग जानते हैं 3 भुजाओं से सिर्फ एक ही चित्र बनता है, उसको बोलते हैं त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। लेकिन अभी कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि 3 भुजाओं से सिर्फ त्रिभुज ही बन सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता। और ये कौन सी आकृति होगी? समबाहु, यानी जिसकी भुजा सभी समान होगी। क्योंकि कह रहा है समबाहु
सम बहुभुज का नाम बताना है। तो सम यानी ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी सभी भुजाएं समान होगी, तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है, चार भुजाएं। ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसके देखो दो नाम होते हैं, एक तो होता है वर्ग। चार भुजा मतलब चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में एक तो होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, एक होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है, तो आप लोग कैसे भी नाम लिख सकते हो, चल जाएगा। वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती है, सम चतुर्भुज में भी सभी भुजाएं समान होती है। इसकी उत्तर माला में सिर्फ वर्ग नाम दे रखा है, आप अगर वहाँ पेपर में सम चतुर्भुज लिख देंगे तो भी सही होगा, कोई इसको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है। अगला देखिए क्या कह रहा है, छह भुजा वाला। छह भुजा वालों को क्या कहते हैं अपन, षटभुज। तो देखिए छह भुजा बनाइए, सबसे पहले तो समान होनी चाहिए वो छह भुजाएं। ये छह भुजा होगी, छह भुजा को बोलते हैं अपन षटभुज। लेकिन अब ये कौन सा षटभुज होगा, सम षटभुज। सम यानी समान, जिसकी सभी भुजाएं समान है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे सम बहुभुज की बात कर रहे हैं। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे इसकी सभी भुजाएं समान है तो ये सम बहुभुज, इसकी भी सभी भुजाएं समान है तो ये भी सम बहुभुज, और इसकी भी सभी भुजाएं समान है तो ये भी सम बहुभुज। ठीक है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। सबसे पहले उसने परिभाषा पूछी थी, अपने परिभाषा लिख दी। अब उसने कहा था अगर ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजा हो, चार भुजा हो, छह भुजा हो, तो अपने बना दिया, आकृति बना दी और उनके नाम लिख दिए कि तीन भुजा वालों क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। चार भुजा वालों को वर्ग भी बोलते हैं और सम चतुर्भुज भी बोलते हैं, और छह भुजा वालों को सम षटभुज कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ बच्चों के मेरे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप लोग तो पुराना कोर्स पढ़ा रहे हो। तो हाँ, मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये पुराना कोर्स है, क्योंकि साल 2023 में कोर्स कम हो गया। एनसीईआरटी जो कोर्स है सभी सब्जेक्ट का कम कर दिया, लेकिन जो नया कोर्स आया है वो बिल्कुल ही घटिया कोर्स है। उसमें आप लोगों की जो प्रश्नावली है उससे आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ आप लोगों के मार्क्स अच्छे देंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को गणित की कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग पुराना कोर्स ही पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छे खासे टॉपिक है और पूरा कोर्स है। क्योंकि नए सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपके हटा ही दिए। ओके, तो आप लोग कोशिश करें कि इसको अच्छे से पढ़ें। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।